कैंप एरिया के 18 नंबर रोड निवासी पीड़ित एसके पासवान का परिवार आज सेक्टर 5 पहुंचा। लगभग 200 लोगों के साथ वे भिलाई नगर विधायक देवेंद्र यादव के सेक्टर 5 निवास स्थान में पहुंचकर उनसे मुलाकात की। साथ ही छावनी थाने पहुंचकर के यादव व उसके टीम द्वारा गुंडागर्दी करने की शिकायत भी की। पीड़ित का आरोप है कि उनके पति पूर्व में बीएसपी कर्मचारी रहे हैं। जब तक पति बीएसपी में रहे, मकान का किराया देकर मकान में निवास किया। इसके बाद निगम का टैक्स भी दिया। टीए बिल्डिंग जाकर मिन्नतें भी की, मकान उनको दे दें, पर बीएसपी अधिकारियों ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। साथ ही घर में प्रवेश करने पर बर्बाद करने की धमकी भी दी। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने पीड़ित को घर में सामान रखकर प्रवेश करवाया। साथ ही के यादव व उसके इशारे पर डॉन बनने वाले के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आगे कैंप क्षेत्र के लोग ऐसे अधिकारियों के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। इस बार पता चल जाएगा। कैंप एक क्षेत्र में भिलाई संयंत्र के 210 लोग निवास कर रहे हैं। लगभग 650 से अधिक सेवानिवृत्त बीएसपी कर्मचारी के परिवार भी रहते हैं। रिटायरमेंट के बाद से ही मकान के लाइसेंस पद्धति की होती है, पर प्लांट के अधिकारी इसमें अपनी सहमति नहीं देते। हाँ, कोई कब्जा कराने वाला एजेंट आए तो जरूर उसका साथ देते हैं। सूत्रों के अनुसार टीए बिल्डिंग से जुड़े कुछ लोगों को आर्थिक लाभ होता है। इसका आरोप शुरू से लगता रहा है। कैंप 1 से जिस पीड़िता एसके पासवान का मकान खाली करने उनके परिवार का भी यही आरोप है। पीड़ित लोगों ने आरोप लगाया है कि मकान छीनकर अधिकारी पैसे वाले लोगों को देना चाहते हैं। इस मामले में बीएसपी डीजीएम के यादव, शमशेर, श्रीकांत महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार कर घसीट कर मारने की भी धमकी दिए हैं। विधायक से मिलने पीड़ित लोगों का आरोप है कि वे ऐसे कई लोगों के सामानों को फेंक देते हैं, क्योंकि संयंत्र प्रबंधन में बैठे कुछ लोग प्रभावशाली व्यक्तियों को लाभान्वित करने ऐसा कर रहे हैं। ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कैंप 1 के उपाध्यक्ष रवि पाठक ने कहा कि संयंत्र प्रबंधन की गुंडागर्दी जैसे व्यवहार से आम वर्ग में रोष है। जल्द ही कैंप क्षेत्र के लोग अधिकारियों के खिलाफ उनके ही अंदाज में दो हाथ करने वाले हैं। जितने कैंप में लोग गरीब लोग हैं बेचारे, उनको बीएसपी वाले 1 लाख 20 हजार 50 हजार मांग रहे हैं, घर खाली कर लो नहीं तो तुमको रहने नहीं देंगे, धमकी दे रहे हैं। मतलब ये श्रीकांत और क्या नाम बताए रे बाबू, भगवान दास, ये सब लोग हैं। जो लड़का बता रहा इधर के यादव, 3 लोग आए। तो किसी को परेशान मत करो। कैंप 1 में या तो उनको कहीं रहने का जगह दीजिए, नहीं तो उनको परेशान मत करिए, खाली मत करा, नहीं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज विधायक देवेंद्र यादव से क्षेत्र के पीड़ितों ने चर्चा की है। हम संयंत्र प्रबंधन के कुछ अधिकारियों की मनमानी का विरोध करेंगे। संजीत पासवान ने कहा कि एक दिन पहले नोटिस भेजते हैं और दूसरे दिन कार्रवाई करने पहुंच जाते हैं। हम यहां पर रहने के एवज में संयंत्र को किराया भी देने को तैयार हैं, पर वे रिश्वत की मांग करते हैं। 22 तारीख को आया गया है तोड़ू विभाग बीएसपी द्वारा, जिसमें हमको सिर्फ 19 तारीख को एक नोटिस मिली है और हमको मतलब टाइम नहीं मिला कि हम किसी कोर्ट में जाए या कुछ करें। हमको टाइम ही नहीं दिया गया और सब मतलब बदतमीजी से आए। घर में कोई था नहीं, ताला तोड़ा गया, औरतों को घर से मतलब बाहर भगा दिया गया और पूरे सामान को इधर उधर अस्त व्यस्त कर दिया गया। और हमने उसके लिए आवेदन लगाया मतलब छावनी थाना में, तो वहाँ पे रिपोर्ट भी नहीं लिखी गई। और हमसे अधिकारी लोग जो है, जिसमें भगवान दास और श्रीकांत, के यादव, ये जो लोग थे, ये लोग आए थे उस दिन। ये लोग घूस की डिमांड किए थे हमसे पहले। हमने घूस नहीं दिया, 2-3 लाख की घूस किया था हमने मना किया था, तो उसके लिए उन्होंने हमारे पर कार्रवाई की। और ये ऐसी कार्रवाई सर वो बात जानबूझ के कर रहे हैं। कोई उसका विवाद नहीं है, कुछ नहीं है। हम क्वार्टर का पैसा जमा करने को तैयार है, सब कुछ करने को तैयार है, पर वो लोग हमारे विरुद्ध ही हर चीज़ एक्शन ले रहे हैं। पूरे नगर निगम क्षेत्र में आता है कैंप एरिया, और उस चीज़ को वो लोग सुन नहीं रहे हैं। जो भी चीज़ होना चाहिए वो चीज़ सही तरीके से हो नहीं रहा है। नियम सिर्फ एक के लिए नहीं होता है सर, कानून सबके लिए बराबर है, सबके लिए एक मतलब नियम सबके लिए है। तो वो लोग नियम से नहीं चल रहे हैं, वो अपने एम्प्लॉय को देख रहे हैं। पर जो एक्स एम्प्लॉय है सर, उसका क्या? जो 20 साल 30 साल जो नौकरी करके रिटायर हुए हैं, जो रहना चाह रहे हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, जो कमज़ोर हो गए हैं आर्थिक स्थिति से, उनके लिए क्या नियम है? क्या बीएसपी उसके लिए कोई प्रबंधक कोई इंतजाम नहीं करेगी? जब पूरे लोग पैसा देने को तैयार है, जो सारे लोग बिजली बिल पटाने को तैयार है, उसके लिए क्या कोई प्रबंधक निर्णय नहीं लेगी बीएसपी द्वारा? हमारा सिर्फ इतना ही है कि हमको वो क्वार्टर दिया जाए और हम उस चीज़ के लिए जो भी अमाउंट पे करना है हम पे करने का तैयार है। और जो ये गुंडागर्दी चल रही है वो चीज़ बंद हो, और जो लोग आ रहे हैं उन लोग को पहले ये चीज़ देखना चाहिए कि कौन कैसा है, कौन बूढ़ा है, कौन क्या है। उनको इस चीज़ की रेस्पेक्ट पहले होनी चाहिए, क्योंकि इंसानियत से बड़ा कुछ नहीं होता। मेरा यही बोला है। गुंडागर्दी में ये श्रीकांत पहलवान है सबसे पहले, और उसके बाद भगवान दास है, और फिर के यादव। ये लोग गुंडागर्दी पे उतर गए हैं। ये लोग क्वार्टर खाली नहीं करवा रहे हैं, जबकि बहुत ज़्यादा ही गुंडागर्दी में उतर गए हैं लोग। धमकियाँ दे रहे हैं, और जो क्वार्टर अलॉट करा रहे हैं वो अलग गुंडे भेजा है मेरे घर परसों एतवार के दिन, मतलब संडे के दिन। उसने ये बोला है कि जो होगा देख लेंगे, कौन कितना बड़ा है, ऐसा इस टाइप के मतलब वर्ड्स यूज़ कर रहे हो।
तो इस चीज़ को मैं मतलब हम लोग नहीं अकेले झेल नहीं पा रहे हैं, तो हमको सहायता चाहिए आपसे, जो मदद हो सकती है उसके सहारे हम यहाँ पे हैं। मेरा नाम संजीत है और मैं कैंप एरिया 38F में रहता था। अभी मेरे साथ जो हुआ है, और मेरी दादी अकेले रहती है, हम लोग का कोई आगे पीछे नहीं है, तो हमारी कहीं से भी आर्थिक स्थिति से कोई मदद नहीं कर रहा है। बट ये जो चीज़ हो रही है सर, ये चीज़ ना हो, इस चीज़ पे कार्रवाई की जाए, और जो अधिकारी इसमें हैं, कौन क्या कर रहा है, उस पर कार्रवाई जितना हो सके जल्द से जल्द किया जाए। नमस्कार, मैं अरविंद राय। आपके चैनल के माध्यम से मैं ये चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो कैंप क्षेत्र है वो श्रमिक बाहुल्य क्षेत्र है। हमारा क्षेत्र मतलब जब से ये भिलाई बना है, तो कैंप जो क्षेत्र है वही पहला क्षेत्र है जहाँ पे लोग रहना चालू किए थे। और ये जो बीएसपी प्लांट है, वहाँ पे पहला जो मजदूर होगा वो कैंप क्षेत्र से बिलोंग करता होगा। कैंप का ही आदमी जाके, कैंप क्षेत्र के ही लोग जाके आज बीएसपी का जो प्लांट इतना बड़ा है, जिसका नाम पूरे एशिया में नहीं, पूरे भारत में नहीं, पूरे एशिया में फैला हुआ है, विश्व में जाना जाता है कि सबसे बड़ा प्लांट है। हमारे ही कैंप के लोगों के पसीने से सींच के इतना बड़ा प्लांट हुआ, और यहाँ पे ये शहर पला बड़ा और आगे बढ़ता गया। लेकिन कहीं ना कहीं इस बीएसपी प्रबंधन है, उसके नज़रअंदाज करने के वजह से हमारा कैंप क्षेत्र पिछड़ गया। वहाँ के ना बीएसपी, कोई भी बीएसपी अपना प्लांट है, बीएसपी के कर्मचारी हैं, बीएसपी स्टेट ऑफिस है, अपनी कोई भी जिम्मेदारी कभी भी नहीं निभाया। हमेशा वहाँ पे सीवरेज का प्रॉब्लम है, बैकलाइन की समस्या है। लोगों, जब बरसात होती है तो पानी रोड आगे से तो घुसता ही है, लोगों के घर में पीछे से भी घुसता है। वो गटर ठीक कराने नहीं आते हैं कभी। जब स्कूल कैंप, हमारा कैंप क्षेत्र है, वहाँ पे बहुत बड़ा स्कूल हुआ करता था, बीएसपी कैंप 1 स्कूल, जो सबसे पहला बीएसपी स्कूल था। जब वो बंद हो रहा था तब वो उसको चालू कराने नहीं आए। लेकिन जो ये गरीब जनता रह रही है और लोग मजबूर हैं, ये जितने भी लोग वहाँ पे रह रहे हैं, कोई पहले से नहीं, ऐसा नहीं है कि अचानक से आके वहाँ पे रहना चालू कर गया। उनके पूर्वज, उनके पिताजी, उनके दादाजी ने भी इस भिलाई के लिए, इस प्लांट के लिए अपना खून पसीना बहाया है, वहाँ काम किया है, तब उन लोग रह रहे हैं। समय एक बराबर नहीं रहता है, कभी किसी का समय अच्छा होता है, खराब होता है। तो जो लोग वहाँ पे निवास रहते हैं उनकी स्थिति एकदम दयनीय है। उस गरीब जनता रहती है, उस पर अत्याचार ना करें। मैं अनुरोध नहीं, मैं बीएसपी प्रबंधन को धमकी देता हूं कि अगर वो हमारे क्षेत्र के लोगों के साथ बदसलूकी करेंगे। ये देखिए, ये हमारी माता जी, दादी समान है, ये अकेले निवासरत थी वहाँ पे। उनकी गैर मौजूदगी में घर का सामान खाली कराया गया, लोड करा दिया थे। इनको पढ़ना लिखना नहीं आता, इनको बोलते हैं कि हमने नोटिस दिया, ये दिया। ये कहाँ से पढ़ के बता पाएगी कि नोटिस क्या है, क्या चीज़ है। फिर सब लोग इकट्ठा हुए और इनका सामान हमने वापस करवाया। उसमें भी मतलब सामान आप लोड कराए तो ये गरीब लोग हैं, इनका पूरा सामान टूट गया, फूट गया। अब ये बेचारे रोड पर रहने को मजबूर हैं। और एक और चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि बीएसपी पहले अपनी जिम्मेदारी निभाए, फिर लोग पैसा देने के लिए रेडी हैं। जो पहले अपनी जिम्मेदारी निभाए, फिर हम उनका साथ देने के लिए रेडी हैं। अन्यथा अगर मैं अरविंद राय आपके चैनल के माध्यम से बीएसपी के अधिकारियों को बताता हूँ, बोलना चाहता हूँ, और ये बोल रहा हूँ कि अगर आप लोग जब हमारे कैंप क्षेत्र में आएंगे, हमारे गरीब जनता के साथ अन्याय होगा, तब तक मैं उनके साथ खड़े रहूँगा, उनके न्याय की लड़ाई लड़ता रहूँगा, और उनको मुँह तोड़ जवाब जैसे उस दिन दिया गया हमेशा दिया जाएगा। धन्यवाद। बाहर गाड़ी पे लोड करा दिए, फिर अपन लोग थे भी नहीं अनुपस्थिति में, और उनको मतलब आप बिना कैसे ऐसे निकाल सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्रैंड न्यूज। जिले के समीपस्थ ग्राम भटगांव में पिछले 2-3 वर्षों से लगातार अवैध खनन किया जा रहा है। इससे ग्राम पंचायत व प्रदेश सरकार को लाखों रुपए के राजस्व की हानि हो रही है। इसकी शिकायत करने के बाद भी खनिज विभाग व पुलिस प्रशासन की चुप्पी संदेहास्पद स्थिति निर्मित करती है। इस पूरे घटनाक्रम को छिपाने में खनिज अधिकारी दीपक मिश्रा व पुलिस की भूमिका पर ग्रामीण जन सवाल खड़े कर रहे हैं। आज पंच के नेतृत्व में ट्रक व जेसीबी मशीन को खनन करते हुए पकड़ा, मगर प्रशासन कुछ भी बताने को तैयार नहीं।
ग्राम पंचायत भटगांव के पंच ऋषि टंडन ने ग्रैंड न्यूज से कहा कि नदी से पिछले 2-3 वर्षों से लगातार खनिज विभाग व पुलिस के संरक्षण में अवैध खनन हो रहा है। इसकी शिकायत पहले भी की जा चुकी है, परंतु प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। नदी में खनन के नाम पर इतना खोद दिया गया है कि आम वर्ग व मवेशियों के जानमाल को खतरा है। इस संबंध में शिकायत करने पर उच्चस्थ अधिकारी ध्यान नहीं देते। ऋषि टंडन ने बताया कि सरपंच ललिता देशमुख, उप सरपंच पप्पू देशमुख, सचिव भावना यादव से मिली भगत कर, मनीष मांडले खनिज विभाग के दीपक मिश्रा तथा चौकी प्रभारी जेवरा सिरसा से मिली भगत कर खनन कार्य में जुटा हुआ है। आज सोमवार को खनन कर ट्रक में मुरम भर कर ले जाते हुए ग्रामीणों ने 5 ट्रक को रोका और जेवरा सिरसा थाने को सौंपा। ग्रैंड न्यूज ने जब जिला खनिज अधिकारी से उक्त संबंध में उनका पक्ष लेने की कोशिश की तो उन्होंने ग्रैंड न्यूज सुनते ही हमारे नंबर को ब्लैकलिस्ट में डाल दिया। खनिज विभाग के निरीक्षक दीपक कुमार तिवारी से जब खनिज विभाग का पक्ष लेने की कोशिश की तो उन्होंने किसी भी प्रकार सहयोग करने से इनकार कर दिया। यही हाल जेवरा सिरसा पुलिस चौकी प्रभारी सीताराम ध्रुव का रहा। ऋषि टंडन ने कहा कि आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं किए जाने का पुरजोर विरोध किया जाएगा। हमन हाँ ये जे जगह में खड़े हैं हमारे गांव के सरारे हैं और इनमें पिछले 2-3 साल से लगातार अवैध उत्खनन चला थे और अत्ते गड्ढा कट रहे कि इनमें आदमी मर जाही, जानवर घलो मर जाही। अब एक बार शिकायत करत हन, कोई कार्रवाई खनिज अधिकारी नहीं करते, न प्रशासन नहीं करते। ओकर नाक के नीचे इतना बड़े खुदाई करके लाखों रुपया के हमारे पंचायत ला सरकार ला नुकसान करते। और यहाँ तो हमन आज ट्रक ला पकड़े हैं सीधा, तेमें रॉयल्टी पर्ची नहीं है, कुछ नहीं है। और 3 दिन से चलत, रात और दिन दोनों, कोई पूछैया नहीं। एमे सरपंच ललिता देशमुख, उप सरपंच पप्पू देशमुख और सचिव भावना यादव और ये जे ठेका ले मनीष मांडले, ये सब मिल के खेल खेलते। पूरा शासन प्रशासन और गांव ला केवल बेवकूफ बनाए काम करते, लूटे काम करते। हम अब तो आज कार्रवाई की मांग करबो, नहीं तो हमारे अब 2 ठक गाड़ी भी पकड़े थाना के वहीं बैठबो। अगर कार्रवाई नहीं करी खनिज अधिकारी का करते आज देखबो। हम 3 दिन हो गाड़ी है, थोड़ा हिसाब से सब चीज को किया करो। ग्रैंड न्यूज के लिए अतुल शर्मा के साथ निखिल कुमार पाठक की रिपोर्ट।